रात के लगभग 11 बजे मीरा की गाड़ी के आगे एक बुढ़िया आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। मीरा उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। कुछ दिन बाद जब मीरा को उस बुढ़ी अम्मा के घर वाले नहीं मिलते हैं तो वो उन्हें अपने घर पर लेकर आ जाती है। जैसे ही मीरा की मम्मी उन्हें देखती हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वो तो रात के 8 बजे से ही शारदा जी डाइनिंग टेबल पर बेटी मीरा के आने का इंतज़ार कर रही थी और अब 11 बजने को आ गया था, पर अब तक बेटी मीरा का कोई अता पता नहीं था। उन्होंने कई बार फ़ोन ट्राई किया पर उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। बाहर आंधी तूफान के साथ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ये देख शारदा जी की चिंता बढ़ गई। हे भगवान, कहाँ रह गई मेरी बच्ची? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? सोचते ही मन तरह तरह की आशंकाओं से भर गया। वह तुरंत जाकर ईश्वर के आगे हाथ जोड़ लिया। हे प्रभु, मेरी बच्ची का ख्याल रखना, उसे सही सलामत घर पहुंचा देना। प्रार्थना करते करते उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। मीरा डॉक्टर थी और मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी। यूँ तो हर रोज़ लगभग 10 बजे के आसपास घर आ जाती थी, परंतु आज रविवार है और आज के दिन वह गरीब बस्ती में फ्री में इलाज करने जाती थी। वो रात के 8 बजे तक घर आ जाती थी, पर आज नहीं आई। अगर कभी देर हो जाती थी तो फ़ोन करके बता देती थी कि आने में समय लगेगा, पर आज तो ना ही उसने कुछ कहा और ना ही कोई फ़ोन आया। शारदा जी पूजा रूम से निकलकर एक बार फिर खिड़की के बाहर देखने लगी, परंतु बाहर तेज बारिश की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उन्होंने एक बार फिर नंबर ट्राई किया और इस बार भी नहीं लगा। तब उन्होंने खुद को तसल्ली दी, आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हो सकता है इसी वजह से कहीं अटक गई होगी। फिर भी इतना समय कहाँ लग गया, सोचकर उनकी धड़कनें तेज हो गई। बुरे ख्याल मन से जा नहीं रहे थे। वह ध्यान बटाने के लिए कमरे में ही इधर उधर चलने लगी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। दरवाज़ा खोला तो सामने मीरा थी। माँ कुछ बोलती उससे पहले ही मीरा ने तुरंत उन्हें हक कर लिया। माँ की बढ़ी हुई धड़कनें, उनकी घबराहट देखकर मीरा को समझते देर नहीं लगी। माँ से अलग होते हुए कहा, आप क्यों इतना घबरा रही हैं? मैं ठीक हूँ। बोलते हुए मीरा अंदर आई और सोफा पर अपना बैग रख रेनकोट उतारने लगी। कहाँ रह गई थी अब तक? इतनी देर क्यों हुई? शारदा जी ने जरा गुस्से में कहा। मीरा अभी कुछ बोलती उससे पहले ही शारदा जी ने एक बार फिर कहा, देखो मैं फिर कहती हूँ, अब रविवार को काम करना बंद कर दो, घर पर ही रहो मेरे साथ। मेरे लिए भी थोड़ा समय निकालो, मैं भी अकेले परेशान हो जाती हूँ। माँ, आप इतना क्यों नाराज़ हो रही हैं? आज देर हुई पर किस लिए हुई ये भी तो सुनो। और मैं ये काम क्यों छोड़ दूँ? आप जानती है ना, मुझे अच्छा लगता है बस्ती में जाना, उन्हें देखना। इससे मुझे कितना सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। हाँ जानती हूँ, पर अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ छोड़ दो लोगों की सेवा करना और ये पुण्य कमाना। कुछ नहीं होता इन सब से। बाहर लोगों की सेवा करो और घर में माँ अकेली पड़ी है, यह तुम्हें अच्छा लगता है? मम्मी बस ना, क्यों इतना नाराज़ हो रही हो? अब आगे से नहीं होगी और आज भी देर नहीं होती। अगर मैं ऐसे कैसे यकीन करूं कि आगे से देर नहीं होगी? क्यों यकीन करूं तुम पर? माँ, जब आप मेरी बात सुनेंगी तो आपको तुरंत यकीन हो जाएगा। फिर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी और आप खुद बोलेंगी, बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रही है, और मुझे घर पर बैठने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगी। सुनकर
शारदा जी चुप हो गई। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर बताती हूँ। ये बोलकर मीरा फ्रेश होने चली गई। शारदा जी को भी बेटी पर पूरा भरोसा था, तो वह अब सामान्य रही। मीरा थाली लगाते हुए, पता है, आज शाम को जैसे ही बादल घिरने लगे, मैं तुरंत वहाँ से निकल गई। अभी कुछ ही दूर निकली थी कि तेज बारिश होने लगी। खाली सड़क पर मैं कार तेजी से भगा रही थी। तभी अचानक सामने एक बूढ़ी औरत मेरे कार के सामने आ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वह कार के नीचे आ गई। फिर जब मैंने बाहर आकर देखा तो वह नीचे गिरी थी और बेहोश हो चुकी थी। मैंने उन्हें मोबाइल की लाइट में देखा। उन्हें कहीं चोट तो नहीं आई थी, पर शायद डर के मारे वह बेहोश हो चुकी थी। कुछ देर तक जब उन्हें होश नहीं आया तो मैंने तुरंत उन्हें कार में बिठाया और पास के हॉस्पिटल ले गई। तो क्या हुआ, होश आया उन्हें? हाँ माँ, उन्हें होश तो आया, पर वो अभी भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जब चोट नहीं लगी तो फिर अचानक ऐसी हालत कैसे हो गई? माँ, क्योंकि वह बहुत बुजुर्ग और कमज़ोर है, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैंने ही उनका इलाज किया। उनके पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं था। यह तुम क्या बोल रही है बेटा? जो देखा वही बोल रही हूँ, और सच बोल रही हूँ माँ। आखिर कौन है वह बूढ़ी औरत? कहाँ से आई है? ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? माँ ने खाना परोसते हुए पूछा। जो देखा वही बोल रही हूँ माँ, और सच बोल रही हूँ। अब कल जाकर देखती हूँ उनकी तबीयत कैसी है। अगर सुधार नहीं आ रहा है तो उन्हें लेकर अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर दूँगी। ठीक है बेटा, और हाँ, उनसे पूछ लेना कौन है, कहाँ रहती है, फिर उन्हें सही सलामत घर भी छोड़ देना। ऑफ कोर्स, उन्हें सही सलामत उनके घर पहुँचा दूँगी माँ। मीरा ने एक बाइट अपने मुंह में लेते हुए कहा। एक पल के लिए चुप्पी छा गई। दोनों माँ बेटी चुपचाप खाना खाने लगी। खाते खाते शारदा जी कुछ सोच रही थी। क्या हुआ माँ? आप क्या सोच रही हो? यही कि आखिर कौन होगी वह महिला जो इस बारिश की रात में बेतहाशा सड़क पर भाग रही थी, और सबसे बड़ी बात ये कि कई दिनों से उनके पेट में अन्न का एक दाना नहीं था। कौन है वह? कहाँ से आई होगी? तुम डॉक्टर है या माइंड रीडर? यूँ तो मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, लेकिन आपके केस में मैं दोनों हूँ। हर चीज़ आप बहुत ज़्यादा सोचने लगती हो, इसलिए आपको कुछ बताने का मन नहीं करता। अब कल उन्हें होश आ जाएगा तो पूछ लूँगी ना, और जहाँ उनका ठिकाना होगा वहाँ पहुँचा भी दूँगी। अब शांत रहिए। माँ फिर कुछ बोलने लगी, तब मीरा ने चुप करा दिया। बस माँ, अब टॉपिक चेंज करते हैं। अभी अभी आपने कहा कि हम दोनों को साथ में थोड़ा समय बिताना चाहिए, और अभी आप एक ही बात को पकड़ कर बैठी हैं। इतनी रात गए आई हूँ, आपने एक बार भी मेरे या मेरे काम के बारे में नहीं पूछा। कैसा रहा मेरा दिन? कैसे थे आज के पेशेंट? अरे मेरी बच्ची, ये सब तो मैं तुमसे रोज़ बातें करती हूँ, और ये तो रोज़ का टॉपिक है। लेकिन आज तुमने जो कुछ कहा वह अलग और सोचने वाली बात है। बस इसलिए सोचने लगी। ठीक है, अब आप ज़्यादा मत सोचो। बारिश बहुत हो रही है, आपको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी लगती है, तो मैं हल्दी वाला दूध बनाती हूँ, हम दोनों साथ में पियेंगे। बेटा, तू जानती है ना, मुझे हल्दी वाला दूध पसंद नहीं, तो तू पी लेना, मैं सादा दूध ही पी लेती हूँ ना। माँ, आपने जितनी देर में ये सब कहा, उतनी देर के लिए मैं बहरी हो गई थी, तो मैंने कुछ नहीं सुना। हाँ, इससे पहले मैंने क्या कहा वह मुझे बराबर याद है, तो मैंने जो कहा आप करेंगी। तू मेरी बेटी है, तुझे मेरी बातें
माननी चाहिए, पर हर वक्त अपना रूल चलाती है मेरे ऊपर, और मुझे तुम्हारी बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है माँ, तो माननी ही पड़ेगी। दोनों माँ बेटी बहस कर ही रही थी कि तभी मीरा का फ़ोन बजा। लो बात करो, आ गया आपकी लाडली बेटी का फ़ोन। अब मुझसे ज़्यादा अपनी बड़ी बेटी की नसीहतें सुनो। अरे पहले ही तुम बड़बड़ करने लगी, फ़ोन तो उठा। हाँ बोलो दीदी। अरे मैं क्या बोल रही हूँ बहन। संजना अभी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही मीरा ने कहा, यही कि बारिश बहुत हो रही है, माँ को जल्दी सर्दी लगती है, उनका ख्याल रखना, हल्दी दूध देती रहना, दवाई समय पर देना, वरना अपने मन से कभी लेगी नहीं। यही बोलने वाली थी ना आप। बहन हंसने लगी। अरे मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मेरी बहन डॉक्टर है, उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। दी, मैं तो सोच ही रही हूँ कि कुछ मेडिसिन आपके लिए भी लिख दूँ। कौन सी मेडिसिन और किस लिए बहन? मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ। अरे दी, याददाश्त बढ़ाने वाली। दिन पर दिन आपकी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है ना, इसके लिए। अच्छा तो तुम मुझे भुलक्कड़ बोल रही हो। शुक्र है बहन कि तू सामने नहीं है, नहीं तो अच्छी खासी पिट जाती, वैसे ही जैसे बचपन में पिट देती थी, उससे भी खतरनाक। चलो चुप करो, अब मैं वह छोटी बच्ची नहीं रही कि आपसे पिट जाऊं। बोलकर दोनों बहनें हंसने लगी। अच्छा लो माँ से बात करो। हाँ बोल बेटा, शारदा जी ने कहा। माँ अपना ख्याल रखिएगा। अरे मैं ठीक हूँ बेटा, और तेरी बहन जो है, मुझे कुछ होने देगी? तुम बता कैसी है, घर में सब कैसे हैं, बच्चे दामाद जी? हाँ माँ सब ठीक है, और आपको भी ठीक रहना ही होगा। आपके अलावा और हम बहनों का दुनिया में है ही कौन। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है? अभी रात हो गई, फ़ोन रखो, मीरा को कल सुबह हॉस्पिटल भी जाना है। हाँ माँ बोलकर दोनों ने फ़ोन रख दिया। इधर मीरा तब तक 2 गिलास हल्दी वाला दूध बनाकर ले आई, एक खुद के लिए और एक माँ की तरफ बढ़ा दिया। दोनों ने दूध पीते हुए 5-10 मिनट टीवी देखा, फिर अपने कमरे में सोने चली गई। सोते सोते शारदा जी ने एक बार फिर कहा, बेटा कल जैसे ही बुढ़ी अम्मा को होश आए तो उनका नाम पता पूछना। मैं तो कहती हूँ कल मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ना, देख लूँगी उन्हें। माँ मुझे लगता है आपको बताकर ही मैंने गलती कर दी। मुझे समझ ही नहीं आता आप इतना इमोशनल क्यों हो रही हो। अरे मैंने कहा ना, जैसे ही उनको होश आएगा मैं उनसे पूछकर वहाँ उनको सही सलामत छोड़ दूँगी। आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है क्या? अगर ऐसा रहता तो मैं हॉस्पिटल लेकर जाती ही नहीं। अब चुपचाप सो जाओ, पूरी दुनिया के बारे में सोचने के लिए यहीं बैठी हैं। अब की बार मीरा ने कहा तो शारदा जी ब्लैंकेट ओढ़कर चुपचाप सो गई। बाहर अभी भी खूब तेज़ बारिश हो रही थी। मीरा अपने फ़ोन में व्यस्त हो गई। इधर शारदा जी कंबल के नीचे सोने की कोशिश तो कर रही थी, पर दिमाग में वह बूढ़ी अम्मा ही घूम रही थी। और सबसे बड़ी बात कि उनके दिमाग में बार बार एक ही बात आ रही थी कि पिछले कई दिनों से उनके पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं था। ये बात उन्हें बार बार कचोट रही थी। हे प्रभु, जो भी है उसे अपने परिवार से, अपनों से मिला देना। शारदा जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए नींद के आगोश में समा गई। अगली सुबह मीरा के अस्पताल जाते समय एक बार फिर शारदा जी बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही मीरा ने कहा, माँ मुझे सब याद है, और हाँ पहले मैं उन अम्मा से मिलती ही जाऊंगी। मैं भी चलूं तुम्हारे संग? नहीं माँ, हॉस्पिटल क्यों जाओगी, ज़रूरत क्या है? आपकी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, तो मत जाओ। अगर आपको मिलना ही है तो मैं आपको उनके घर ले जाकर मिलवा दूंगी। बस अब खुश? हाँ यही ठीक रहेगा।
मैं उनके घर जाकर ही मिल लूँगी। कुछ देर बाद मीरा रेडी हुई और कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए विदा हो गई। वहाँ पहुंचकर देखा बूढ़ी अम्मा को होश आ चुका था, लेकिन अभी भी वह अच्छी तरह से बोल नहीं पा रही थी। अम्मा, अब कैसा लग रहा है? अम्मा ने हाथ से इशारा किया कि अब अच्छा लग रहा है, ठीक हूँ। तब उन्हें उठाकर बिठाते हुए हल्का नाश्ता और जूस दिया। सॉरी अम्मा, कल रात आप मेरी कार के सामने गिर गई थी। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मैं आपको देख नहीं सकी। पर इतनी तेज़ बारिश में आप सड़क पर कहाँ भागी जा रही थी? अम्मा ने कुछ जवाब नहीं दिया। कल रात मैं ही आपको यहाँ पर लेके आई। मुझे लगता है आप काफ़ी हद तक ठीक हो गई है और घर जा सकती हैं। तो बताइए आपका घर कहाँ है? मैं छोड़ देती हूँ। और हाँ, कुछ दवाइयाँ भी दे देती हूँ, आप लेते रहिएगा। कमज़ोरी दूर हो जाएगी, आप तंदुरुस्त हो जाएंगी। मीरा ने कहा तो अम्मा की आंखों में आंसू आने लगे, जिसे उन्होंने बहने से पहले रोक लिया। अम्मा, अब आप ठीक हो गई हैं, आपको कहीं चोट नहीं आई है? मुझे लगता है कमज़ोरी और डर की वजह से आप बेहोश हो गई थी। बात और, आपने पिछले कुछ दिनों से खाना क्यों नहीं खाया? अब इस उम्र में कौन सा उपवास कर रही हैं? अम्मा ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया। अम्मा नहीं बोलेंगी? इन्हें लगता है मैं उनका उपवास तोड़वा ना दूं। इसलिए तो औरत होकर भी मुझे औरतों की हरकतें, आदतें पसंद नहीं आती। ये औरतें अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर सबके लिए व्रत उपवास करेंगी, सबके बारे में सोचेंगी, पर अपने बारे में सोचने के लिए इनके पास समय नहीं है। देखो तो, इनका पैर कब्र में लटक रहा है, लेकिन नहीं, उपवास ज़रूर करेंगी। और पूछ रही हूँ तो बोल भी नहीं रही है। मन ही मन बोलकर मीरा दाएं बाएं सिर हिलाकर रह गई। मीरा ने एक बार फिर पूछा, अच्छा, आपका घर कहाँ है? कहाँ रहती हैं आप? आपके घर में कोई है तो बताइए, मैं उन्हें कॉल करके बुला लेती हूँ, या नहीं तो छोड़ देती हूँ। मीरा की बात सुनकर इस बार अम्मा से नहीं रहा गया और आंखों से आंसू बह निकले। क्या हुआ अम्मा, क्यों रो रही हो? मैं आपके घर छोड़ देती हूँ ना, मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा? अम्मा ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। तो फिर जल्दी बताओ, आप कहाँ रहती हो? अम्मा ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, मंदिर। मंदिर? मंदिर के पास रहती हैं आप? कौन से मंदिर के पास? यहाँ से थोड़ी दूर पर है। अच्छा ठीक है, फिर चलिए मेरे साथ। फिर मीरा ने अम्मा का हाथ पकड़कर अपनी कार में बिठाया और चल पड़ी उनके बताए रास्ते की तरफ। कुछ देर तक चलने के बाद वह मंदिर। तब अम्मा ने इशारा किया वहाँ उतार देने के लिए, तो मीरा ने उतार दिया। हाँ बताओ अम्मा, अभी यहाँ से किस गली में घर है आपका? मैं वहाँ छोड़ देती हूँ। मैं चली जाऊँगी बेटा। अम्मा, अगर आप फिर गिर गई ना, तब आपके घर वाले मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। जल्दी बताइए, आप कहाँ रहती हो? मैं आपको छोड़ देती हूँ। की बार अम्मा ने बहाना बना दिया कि यहीं मंदिर में कुछ देर बैठूंगी, फिर घर जाऊंगी। मैं चली जाऊंगी मेरी बच्ची, तुम अपने काम पर जाओ। तुम्हें देर हो रही होगी। देर तो सच में हो ही रही थी मीरा को। उसने अम्मा को मंदिर के प्रांगण में बिठा दिया और कार में बैठ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रास्ते में जाते जाते उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया, ये बताने के लिए कि अम्मा ठीक है और उन्हें सही सलामत अपने घर पहुँचा दिया है। ये सुनकर शारदा जी भी खुश हुई। करीब 2-3 दिन बाद मीरा फिर उसी रास्ते से गुजरी कि अम्मा इस समय मंदिर में रहती है, तो शायद उनसे मुलाकात हो जाए। एक बार देखती हूँ तबीयत कैसी है। वह मंदिर के पास जैसे ही रुकी तो अम्मा की नज़र उस पर गई, तो वह छुपने की कोशिश करने लगी। तभी अम्मा का पैर फिसला और वो ज़ोर से गिर गई।
वहाँ से आह निकली। मंदिर के पुजारी भागकर उन्हें उठाने आए। तब तक मीरा भी पहुँच गई। क्या हुआ अम्मा, कैसे गिर गई? और जब आपसे नहीं होता है तो ये पूजा तो क्यों आती हो मंदिर में? घर में बैठो ना। भगवान का नाम और पूजा घर में बैठकर भी तो लिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं मंदिर में ही आकर पूजा करना। घर कहाँ जाएगी? घर होगा तब ना। ये मंदिर ही उनका घर है, यहीं रहती है। पुजारी ने कहा तो मीरा शॉक हो गई और अम्मा शर्म के मारे इधर उधर देखने लगी। अब मीरा को एहसास हुआ कि अस्पताल में कोई क्यों नहीं आया, ना ही किसी ने खोज खबर ली। अब मीरा को उनके बारे में जानने की उत्सुकता होने लगी। लेकिन पंडित जी, इनका कोई ना कोई तो ठिकाना होगा। था, पर अब नहीं है। उनके बेटे बहू विदेश में रहते हैं और जो घर में रहते हैं वह इन्हें रखने को तैयार नहीं। पिछले कुछ दिनों से यहीं रहती है मंदिर में। जो प्रसाद चढ़ाता है वहीं खाती है और यहीं रात को सो जाती है। बेटा, मैं इसके आगे और कुछ नहीं जानता। अब जो पूछना है अम्मा से पूछ लो। सुनकर मीरा काफ़ी गंभीर हो गई, इमोशनल होने लगी, पर वहाँ उनके सामने जाहिर नहीं होने दिया। वह उनके पास से हट गई और सोचने लगी, क्या ये सच है? शायद सच में कोई नहीं है, नहीं तो अब तक कोई न कोई ज़रूर आया होता। क्या करूं? मैं इन्हें लेकर अपने घर चली जाऊं? एक बार माँ से पूछती हूँ। परंतु माँ ने फ़ोन नहीं उठाया। तब मीरा ने बिना कुछ सोचे समझे अम्मा का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर अपने घर के लिए विदा हो गई। रास्ते में अम्मा मीरा को कृतज्ञ नज़रों से देख रही थी। क्या हुआ अम्मा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सुनकर अम्मा भावुक होते हुए बोली, खूब खुश रहो मेरी बच्ची, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, माँ बाप का नाम रोशन करो। ये बोलकर अम्मा ने उसके माथे पर अपना हाथ रख दिया, जिससे मीरा को एक अपनापन का एहसास हुआ। ऐसा लगा मानो कोई खास और गहरा रिश्ता हो। क्या सच में उनका कोई रिश्ता है? मीरा का मन हो रहा था अम्मा से पूछे उनके परिवार वालों के बारे में, लेकिन नहीं पूछा, कहीं उन्हें बुरा न लग जाए। मुझे देखकर कहीं तुम्हारे घर वाले परेशान हो गए तो? अम्मा ने कहा। वह बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, तो आप चिंता मत करो। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मेरा नाम मीरा है और घर में बस मैं और मम्मी। 2 बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी है। भाई नहीं है? नहीं। और पापा? वह काफ़ी समय पहले ही गुजर गए। और तुम्हारे पैर में क्या हुआ? तुम ठीक से चल नहीं पा रही, चोट लगी है? नहीं, पोलियो है। माँ कहती है मैं बहुत छोटी थी तभी मुझे पोलियो हो गया। भगवान भी ना अच्छे लोगों को ही तकलीफ़ देते हैं। मीरा मुस्कुराकर रह गई। अम्मा भी चुप हो गई। क्या हुआ, आप क्या सोचने लगी? मतलब तुम्हारी मम्मी ने अकेले तुम तीनों बहनों को पाला और पढ़ाया लिखाया? हाँ अम्मा, मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बहुत हिम्मत वाली जान पड़ती है तुम्हारी माँ। हाँ, वो तो है। कुछ इसी तरह बातें करते हुए रास्ता कट गया और मीरा घर पहुंच गई। अम्मा को लेकर घर पर गई तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। माँ शायद बाहर कहीं घूमने निकल चुकी थी। उसने अपने पास रखी चाबी से दरवाज़ा खोला और अम्मा को बेड पर बैठने के लिए कहा। फिर रसोई में जाकर उनके लिए एक गिलास पानी लाई और चाय बनाने लगी। अम्मा ने चाय पीने से इनकार कर दिया तो मीरा उनके लिए नाश्ता ले आई। अम्मा ने नाश्ता किया और दवाई खाई तो उन्हें नींद आने लगी। मीरा गेस्ट रूम में ले गई और बेड पर सुला दिया। मीरा ने अस्पताल में कॉल कर दिया कि आज ज़रा आने में देर हो जाएगी।
कुछ देर में अम्मा सो गई और मीरा बरामदे में बैठकर माँ के आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद जब शारदा जी आई और मीरा को घर में देखा तो आश्चर्य हुआ। क्या हुआ बेटा, तुम वापस आ गई? आज हॉस्पिटल नहीं गई? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर क्या हुआ, क्यों वापस आ गई? और आए तो मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मीरा ने सारी बातें बता दी और ये भी कह दिया कि वह अम्मा को लेकर यहाँ आ गई है। ये सुनकर माँ ने कहा, बेटा यहाँ लेकर आ गई वो तो ठीक है, लेकिन उनके घर में अगर कोई भी होगा तो वह कितना परेशान होंगे। नहीं माँ, कोई नहीं है उनके घर में, अकेली रहती है और वह भी मंदिर में। अगर कोई है भी उनके घर में तो अब तक कोई खोज खबर क्यों नहीं ली? ठीक है, कुछ दिन रहने दीजिए यहाँ पर। जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब तक मैं देख लेती हूँ, पता कर लेती हूँ। कोई सच में है तो उनके घर पर घर छोड़ दूँगी। क्या कहती हैं आप? हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन अम्मा कहाँ हैं? वह भी आराम कर रही है। पता है, रास्ते पर बहुत प्यार से बातें करती आई है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा उनके साथ कोई पुराना रिश्ता हो। तुम्हें सबके साथ रिश्ता महसूस होने लगता है क्योंकि तुम अच्छी हो इसलिए, वरना आजकल का समय नहीं है बेटा। लोग अपनों से रिश्ता नहीं रखते और अनजान से तो बहुत दूर की बात है। हाँ, आपका कहना सही है माँ, मैं अभी चलती हूँ। वह उठेंगी तो आप बातचीत कर लेना और कह देना कि मैं शाम को आऊँगी। ठीक है बेटा, तू जा, मैं देख लेती हूँ। मीरा जब चली गई तो शारदा जी ने दरवाज़ा खोलकर धीरे से उन बूढ़ी अम्मा को देखा। वह कंबल ओढ़कर सो रही थी तो उन्होंने जगाना ठीक नहीं समझा और दरवाज़ा बंद कर बाहर आ गई। कुछ देर तक इंतज़ार करने के बाद मन में आया, एक काम करती हूँ, उनके लिए कुछ हल्का फुल्का खाना बना देती हूँ। मैं भी खा लूँगी और इन्हें भी दे दूँगी। फिर वो रसोई में गई और झटपट खाना बनाने लगी। कुछ देर में खाना बन गया, लेकिन अम्मा अब तक नहीं उठी तो शारदा जी ने सोचा जाकर उन्हें उठा देती हूँ। हो सकता है जान जगह हो तो वह कमरे से बाहर नहीं निकले। उठेगी, खाना खाएगी, फिर उन्हें अच्छा लगेगा। हो सकता है हमारी बातचीत भी हो जाए। मन में सोचते हुए वह दरवाज़ा खोलकर अंदर गई और धीरे से कंबल हटाकर कहा, अम्मा उठ जाइए, खाना खा लीजिए। अम्मा कुछ जवाब देती उससे पहले ही शारदा जी ने फिर कहा, अम्मा उठिए, मैं मीरा की माँ हूँ। आप ठीक हैं? उठिए, खाना खा लीजिए। ये बोलकर शारदा जी ने कंबल हटा दिया। फिर उनकी बाँह पकड़ जैसे ही उन्हें उठाकर बिठाया कि अम्मा का चेहरा देखते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह मुंह खुला रह गया, आंखें फटी रह गई। कुछ यही हाल बूढ़ी अम्मा का भी था। अम्मा कुछ बोलने को हुई, लेकिन आवाज़ मुंह में रह गई और बोल नहीं सकी। इधर शारदा जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। माँ जी, आप इस हालत में कैसे? क्या हुआ? घर में बाकी सब कैसे हैं? कहाँ हैं वे? शारदा जी की बात सुनते ही अम्मा जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, फूट फूट कर रोने लगी। वह बूढ़ी अम्मा कोई और नहीं, शारदा जी की सास थी। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं, शारदा जी की सास कमला जी थी। माँ जी, आप यूँ इस तरह कैसे? घर के बाकी सब कहाँ हैं? कमला जी सिसकने लगी। क्या हुआ माँ जी? बताइए, आप क्यों रो रही है? बहू, तुम्हारी बद्दुआ रंग लाई। सब तुम्हारी बद्दुआओं का फल है। तुम्हारे साथ जो हमने किया उसका फल भगवान ने मुझे जीते जी दे दिया। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? क्या हुआ? साफ साफ बताइए। क्या कहूँ बहू, और कितना कहूँ? सब ने मुझे घर से निकाल फेंक दिया, कोई रखना नहीं चाहता। सही कहते हैं लोग,
अपना किया धरा हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। जिस बेटे बहू के लिए सब कुछ किया, सही गलत कुछ नहीं सोचा, उसी ने मिलकर मेरा ये हाल कर दिया। बोलकर अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं शारदा जी की आंखों के सामने पुरानी यादें ताज़ा हो गई, तस्वीर की भांति एक एक कर आने लगी। शारदा जी की अभी नई नई शादी हुई थी। उनके पति मनोहर बाबू सरकारी स्कूल में टीचर थे। 3 जेठानी देवरानी में वह सबसे छोटी बहू थी और गरीब परिवार से आई थी। बाकी इनकी दोनों जेठानी काफ़ी अमीर परिवार से थी। तो सास इस बात के लिए हमेशा ताना देती कि पता नहीं किसी गरीब फकीर खानदान से आ गई है। शारदा जी कभी विरोध करती तो जो दोनों जेठानी सास को सह देने लगती और तब तीनों मिलकर खूब शारदा जी को खरी खोटी सुनाते। कभी 30 त्योहार में दोनों जेठानी के मायके से खूब सारा सामान आता, वहीं शारदा जी के मायके से थोड़ी बहुत आते तो कभी नहीं आते, तो इस बात के लिए भी उसे खूब सुनाया जाता। कितनी बार शारदा जी विरोध करना चाहती पर पति मना कर देते कि माँ के सामने मत बोलो, और शारदा जी मन मसोस कर रह जाती। उसे याद है जब पहली बेटी हुई तो सासू माँ ने कैसे मुंह बना लिया। पोते का इंतज़ार कर रही थी, पोती हो गई। अरे इसे तो मायके का लक्षण लग गया है। मेरे खानदान में तो सबको पहले बेटा ही होता है, यहाँ तक कि जानवर को भी, और इसे बेटी हो गई। तब शारदा जी को खूब रोना आया, लेकिन फिर वह भी सहन कर लिया। लेकिन जब दूसरी बेटी हुई तब तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कमला जी उनके खाने पीने में दिक्कत तो करती ही, ऊपर से बेटे को भड़काने लगी, इस बहू से पोता नहीं होगा मुझे, तुम दूसरी शादी कर लो। अब तो जेठानी भी ताना मारने लगी कि तुम्हें बेटा नहीं है, तुम निपुत्र हो। शारदा जी कभी अपने पति से ये बातें करती तो हंसकर कहते, जिसे जो कहना है कहने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो और क्या चाहिए। तब शारदा जी खुश हो जाती, संतोष कर लेती। अब दोनों पति पत्नी सोच रहे थे कि अब बच्चा नहीं लेंगे, 2 बेटी ही काफ़ी है। लेकिन ससुराल वालों के साथ मायके वालों का भी दबाव पड़ा तो उन्होंने तीसरा बच्चा लिया, और भगवान को यही मंजूर था, तीसरी भी बेटी हो गई। तब तो सासू माँ ने बच्चे सहित उसे घर से निकाल मायके भेज दिया। तू अलच्छी है, अभागी है, खाली बेटी जनेगी, तब मेरे बेटे का वंश कैसे बढ़ेगा, खानदान कैसे बढ़ेगा। जा तू निकल जा। और अपने बेटे पर दूसरी शादी के लिए दबाव डालने लगी। तब बेटा मुस्कुराकर रह जाता, क्या हो गया माँ, बेटा और बेटी में आजकल कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन माँ कहाँ समझती, उन्हें तो पोता चाहिए। रात दिन रट लगाए बैठी रहती। एक शाम बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। शारदा जी के पति काम से बाहर गए हुए थे। घर लौटते समय बारिश की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। शारदा जी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। क्या करूं क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन पति की सरकारी नौकरी थी तो अनुकंपा पर उन्हें शिक्षक की नौकरी मिल गई। परंतु ससुराल वाले चाहते थे कि ये नौकरी उनके दोनों जेठ में से किसी को मिले। पर शारदा जी ने जिद करके कहा कि मेरे पास 3 बच्चे हैं, तो मैं अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करूँगी, इसलिए नौकरी मैं ही करूँगी। और जिद करके नौकरी कर ली। इस गुस्से में दोनों जेठ जेठानी ने सास को खूब चढ़ाया, उल्टा सीधा सिखाया और शारदा जी को घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। शारदा जी रोती बिलखती रह गई। मैं 3 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी, मायके में भी कोई आसरा नहीं है, मुझे कुछ नहीं तो रहने के लिए एक घर दे दीजिए। लेकिन किसी ने एक ना सुनी। तब शारदा जी ने कमला जी के पैर पकड़ लिए। माँ जी, आप तो मेरी सास है, बच्चों की दादी है, कम से कम आप तो समझिए, मैं 3 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी, मुझे बाकी संपत्ति में से
कोई हिस्सा मत दीजिए, कुछ नहीं चाहिए, बस रहने को एक छत दे दीजिए, मैं उसमें रह जाऊंगी, तीनों बच्चियों को पाल लूंगी। तब सासू माँ लात से धक्का मारते हुए बोली, मेरे बेटे को तो खा गई, अब किस हक से यहाँ रहेगी? फिर तुम बेटियों की माँ हो तो तुम्हारा कैसा हिस्सा? कोई हिस्सा नहीं होगा। जहाँ मन होता है वहाँ जा। अगर नहीं संभाल सकती तो इतनी बेटी पैदा क्यों की? जा कहीं फेंक दे, मार दे। जब कोई रखने को तैयार नहीं हुआ तो शारदा जी तीनों बेटियों को साथ में लेकर घर से निकल गई। ज़मीन जायदाद और छत तो दूर, किसी ने एक टाइम का खाना बनाने के लिए अनाज तक नहीं दिया। शारदा जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। उन्हें परेशान देख उनके स्कूल के प्रधानाध्यापक ने पूछ लिया। तब रोती हुई उन्होंने सारी बातें बता दी। सुनकर उनका भी कलेजा पसीज गया। कोई बात नहीं, आप कुछ दिनों तक स्कूल में ही रह जाइए, जब घर की व्यवस्था हो जाए तब आप यहाँ से चले जाइएगा। तब शारदा जी तीनों बेटियों को लेकर इस स्कूल में रहने लगी जिसमें वह पढ़ाती थी। इसी बीच छोटी बेटी की तबीयत खराब हो गई और जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला उसके पैर में पोलियो है। काफ़ी इलाज कराया, आराम तो हुआ लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुई, जिस वजह से वह ठीक से चल नहीं पाती है। स्कूल में वह अच्छे से रहने लगी, लेकिन ये बात बाकी लोगों को, शिक्षकों को पसंद नहीं आया और वह शारदा जी और प्रधानाध्यापक को लेकर खिल्ली उड़ाने लगे, मजाक बनाने लगे। उस दिन समझ में आया सिर्फ औरत ही औरतों की दुश्मन नहीं होती, मर्द भी बड़े दुश्मन होते हैं। अपने चरित्र पर उंगली उठते देखी तो उन्होंने एक छोटी सी झोंपड़ी किराए पर ली और उसमें रहने लगी। फिर धीरे धीरे उन्होंने घर का सामान जुटाया और ज़मीन लेकर घर बनाया। तीनों बेटियां काफ़ी होशियार, समझदार और पढ़ने में तेज तर्राक थी। पढ़ाई पूरी होते ही शारदा जी ने दोनों बेटियों की शादी बिना किसी दहेज के हो गई, लेकिन छोटी बेटी पोलियो की वजह से दिव्यांग थी, इसलिए अब शारदा जी को बहुत चिंता होने लगी कि इसकी शादी कैसे होगी। तब मीरा ने कहा, माँ आप मेरी चिंता मत करो, मुझे पढ़ने दो, मुझे डॉक्टर बनना है, पहले पढ़ाई कर लूँगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँगी, फिर शादी बाद में देखेंगे। तब शारदा जी बोली, मैं प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका हूँ, कहाँ से इतना पैसा लाऊंगी जो तुम्हें डॉक्टरी की पढ़ाई करा दूँ? लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। वही हुआ। कुछ हद तक तो उसकी मदद उसकी बहन बहनों ने की और बाकी मेडिकल कॉलेज में उसकी फ़ीस माफ़ हो गई। जो प्रोफेसर उसे पढ़ाते थे उन्होंने बिना फीस लिए ही मीरा को पढ़ाया। शारदा जी ने कई बार पूछा भी फीस के बारे में, तब वह प्रोफेसर कहते, मीरा बिटिया को डॉक्टर बनने दीजिए, फिर सारा फीस उसी से ले लूँगा मैं। मीरा ने भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई की और आज वह डॉक्टर बन गई। इधर शारदा जी भी सब कुछ भूलकर अपने बच्चों में घुल मिल गई। अब ससुराल और सास की बातें याद नहीं करती। उन लोगों ने कभी नहीं बुलाया और ना ही शारदा जी कभी गई। लेकिन मीरा जब कल बुढ़ी अम्मा का नाम लिया तभी से शारदा जी का मन विचलित हो रहा था कि आखिर कौन है वह अम्मा। क्या अम्मा सच कह रही है? दोनों बेटे बहू ने सच में भगा दिया, इन्हें निकाल दिया? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो भी, तब जब इतनी बुजुर्ग हो चुकी है? क्या सोच रही हो बहू? मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें? कैसे होगा? मैंने तुम्हें इतने दुख तकलीफ जो दिए हैं तो यकीन कैसे करोगी? सुनकर शारदा जी वर्तमान में लौटी। नहीं अम्मा, मैं सुन रही हूँ और विश्वास भी हो रहा है, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या बताऊँ बहू, तुम्हारे घर से जाने के बाद कुछ दिन तक सब ठीक ठाक रहा, फिर दोनों भाई आपस में बंटवारा करने के लिए झगड़ा करने लगे। मैं जब उन दोनों को समझाने लगी तब वह दोनों मुझसे लड़ने लगे। अंत में मैंने सारी संपत्ति को दोनों में बंटवारा कर दिया। जब मैं अपने लिए हिस्सा रखने लगी तो दोनों ने कहा कि
हम आपको रखेंगे। पर बाद में दोनों झगड़ा करने लगे कि मैं किसके साथ रहूं। दोनों बोल रहे थे, माँ को तुम रखो, तुम रखो। फिर 6-6 महीना करके दोनों मुझे रखने को तैयार हो गए। मैं जिसके साथ रहती वो बहू मुझसे नौकरों की तरह व्यवहार करती, घर का सारा काम करवाती और खाना माप कर देती, वह भी समय से नहीं। जब तक शरीर में ताकत थी तब तक सारा काम करती रही, पर जब समय से खाना नहीं मिला तो आखिरी शरीर कब तक तंदुरुस्त रह सकता है। तो मैं भी दिन पर दिन कमज़ोर और बीमार होती चली गई। फिर तो दोनों बेटा बहू में से कोई भी मुझे पलटकर देखना तक नहीं चाहता था। खाना पीना और इलाज तो बहुत दूर की बात है। जब कभी उन दोनों के बच्चे बोलते कि माँ दादी को खाना दे दो, तब दोनों बहुएं तुनक कर बोलती, पता नहीं बुड्ढी कब मरेगी। ये सब सुनकर जब नहीं बर्दाश्त हुआ तब मैं घर से निकलकर मंदिर में रहने लगी। किसी ने एक बार भी नहीं बुलाया, लेकिन हाँ, बहू को ये याद रहा कि मेरे हाथ में सोने की चूड़ियाँ हैं। बस वही चूड़ियों के लिए उसने मुझे फिर से घर में बुलाया और बोलकर कमला जी फूट फूट कर रोने लगी। शारदा जी ने उन्हें पकड़ लिया और आंसू पोंछने लगी। अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? और उस रात आप कहाँ जा रही थी? कमला जी चुप हो गई। बताइए ना अम्मा, आप कहाँ जा रही थी उस रात इतनी तेज बारिश में? नदी में डूबने जा रही थी। सुनकर शारदा जी को मानो चक्कर सा आ गया। नर्वस हो गई। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ बहू। दोनों ने सब कुछ छीन लिया। हाथ में बस सोने की 4 चूड़ियाँ थी, उसी पर दोनों की नज़र थी। कब मैं मरूं और सोने की चूड़ियाँ दोनों के हाथ लग जाए। लेकिन जब मैंने नहीं दी तो इसी गुस्से में पिछले 4 दिनों से दोनों ने मुझे कुछ खाना नहीं दिया। पानी पीकर मैं कब तक खड़ी रहती। जब नहीं बर्दाश्त हुआ तब उस दिन तेज़ बारिश में मैं घर से निकल गई। लेकिन देखो, भगवान को कुछ और मंजूर था। उन्होंने मुझे मरने नहीं दिया और मेरी पोती को भेज दिया। उसने मुझे बचा लिया। बहू, मैं जिस पोती को इतना दुख दिया, इतनी बद्दुआएं दी, उसी पोती ने मेरी जान बचा ली। जिसके लिए इतना पाप किया, इतना सब कुछ किया, उसने तो पलटकर देखा तक नहीं कि मैं मर गई या जिंदा हूँ। बहू, तुम मुझे मत रखना, मुझे जाने दे। मैं अब ठीक हूँ। मैं कहीं काम करके अपना पेट पाल लूँगी, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी। क्यों माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? नहीं रहेंगी? क्या कमी है यहाँ? और कहाँ जाएंगी अब? कोई कमी नहीं है बहू, लेकिन किस मुँह से रहूँ? इसी मुँह से तुझे मैंने कितनी गालियाँ दी, कितने अपशब्द कहे, कितनी बद्दुआएं दी, इसलिए नहीं रह सकती। शर्म आ रही है मुझे। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है दादी। आप मेरी दादी है और आप यहाँ से कहीं नहीं जा रही हैं। ये मैं बोल रही हूँ, पीछे से आते हुए मीरा ने कहा। दादी शब्द सुनते ही कमला जी फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हें पता चल गया? मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी दादी हूँ। हाँ दादी, मैंने सब बातें सुन ली है। और हाँ, पीछे जो कुछ भी हुआ मैंने नहीं देखा, लेकिन आज जो सामने मेरी दादी बैठी है वह बहुत अच्छी है और मुझे दादी की ज़रूरत है। मैं वर्षों से माँ के साथ रह रहकर बोर हो गई हूँ। मैंने कितनी बार माँ से पूछा मेरे दादा दादी कहाँ हैं, लेकिन माँ ने कभी कुछ बताया नहीं। अब जब आप यहाँ आ गई है तो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। मैं नहीं जाने दूँगी। आप हमारे साथ यहीं रहेगी, समझी? अगर नहीं समझेंगी, जिद करेंगी, तो आप जानते हैं ना मैं डॉक्टर हूँ, मोटे मोटे इंजेक्शन लगा दूँगी। पोती मीरा की बात सुनकर कमला जी रोते रोते हंस पड़ी और मीरा को गले से लगाते हुए बोली, अरे मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दे अपनी दादी को। मैं तो यहाँ तुम लोगों के साथ रहने के लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम बोल रही है तो मैं रहूँगी। अब मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, ये सोने की 4 चूड़ियाँ हैं, तुम रख लो बेटा, और जितना आशीर्वाद होगा मैं सब तेरे लिए करूँगी।
दादी, एक बात कहूँ, आपकी बद्दुआ हमें नहीं लगी, वह तो दुआ में बदल गई। देखो मैं कितनी खुश हूँ, और पता है आपको मैं कितनी बड़ी डॉक्टर हो गई हूँ। तो ये चूड़ियाँ अभी आप ही पहनिए, हमारे लिए आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। हाँ मेरी बच्ची, तू बहुत बड़ी डॉक्टर है, और बड़ी बन जा, दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर बन जा, खूब नाम कमा, माँ बाप का खूब नाम रोशन कर। तुम्हें मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। ये सुनकर मीरा दादी से लिपट गई और माँ को इशारा किया तो शारदा जी भी पुरानी सारी बातें भूलकर सास के गले से लिपट गई। तभी पीछे से आवाज़ आई, और मीरा बिटिया, मेरी फीस कहाँ है? याद है ना, मैंने तुम्हें कहा था कि जब तुम डॉक्टर बन जाओगी, कमाने लगोगी, तब तुमसे तुम्हारी फीस लूँगा। सबने पीछे मुड़कर देखा तो वही प्रोफेसर थे जिन्होंने मीरा को बिना फीस लिए पढ़ाया था। शारदा जी और मीरा उठकर खड़ी हो गई और नमस्ते किया। सर आप यहाँ आइए, बैठिए ना। मैं बैठूँगा ज़रूर, पर मुझे मेरी फ़ीस पहले दोगे कि नहीं, ये जवाब दो। जी सर, आपकी जो फ़ीस बनती है वह मैं सब देने को तैयार हूँ। बताइए क्या फ़ीस है? पक्का शारदा जी, सच बोल रही है ना आप? मुझे फ़ीस मिलेगी ना? जी हाँ सर, आपकी दया से बिटिया डॉक्टर बन गई है, अच्छा कमा रही है, क्यों नहीं देगी फ़ीस? बताइए तो आपकी फ़ीस क्या है? मेरी फ़ीस ये है कि मैं चाहता हूँ मीरा बिटिया मेरे घर की बहू बन जाए। मेरा एक बेटा डॉक्टर है, मैं उसके लिए आपसे मीरा का हाथ मांगने आया हूँ। ये सुनकर मीरा लज्जा कर घर के अंदर चली गई। वहीं शारदा जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सर, मैं नहीं जानती आपका आभार किस तरह व्यक्त करूं। सारी चिंता दूर कर दी आपने। लेकिन क्या शारदा जी, मेरी बेटी दिव्यांग है, क्या आपका बेटा? शारदा जी अभी अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही प्रोफेसर साहब ने कहा, आप कैसी बातें कर रही है? मुझे और मेरे बेटे दोनों को मीरा बहुत पसंद है, और हमें मीरा बिटिया के दिव्यांग होने से कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपकी हाँ हो तो हम पंडित जी से मिलकर जल्दी ही सगाई और शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं। शारदा जी ने भी हंसते हुए कहा, जी सर, बिल्कुल, और शुभ काम में देरी कैसी? शारदा जी, आप मुझे प्रोफेसर साहब नहीं, समधी जी बोलिए। ये सुनकर सब हंसने लगे। तभी मीरा अंदर से चाय नाश्ता लेकर आई। उसने सबके पैर छुए, दादी का भी आशीर्वाद लिया। अगले ही दिन पंडित जी आए, सगाई और शादी के शुभ मुहूर्त निकाल दिया। 1 महीने के बाद ही शुभ मुहूर्त निकला। बड़े ही धूमधाम से मीरा का विवाह हुआ। वह ससुराल चली गई, लेकिन जाते जाते उसने डॉक्टर पति से कहा कि मेरी माँ का हम बहनों के अलावा कोई नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि अपने ससुराल और सास ससुर के साथ माँ का भी ख्याल रखूं। और अब तो बूढ़ी दादी भी है, तो उनकी भी देखभाल करनी होगी। पति ने हंसते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, हमारी माँ और हमारी दादी। एक बात और, तुम अकेली नहीं, हम मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। ये सुनकर मीरा खुशी से पति के गले लग गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।